आज के वीडियो में राशियों की आकृति के अनुसार उसके स्वरूप एवं गुणों को समझने का प्रयास करेंगे। आज मिथुन राशि की बात करने वाले हैं। मेष और वृषभ राशि के जो वीडियो है मैंने पहले ही बना दी है, उसे आप लोग अवश्य देखें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है और आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 12 राशियों के क्रम में मिथुन तीसरी राशि होती है। इसका विस्तार आकाश मंडल के 360 डिग्री के वृहद गोलाकार वृत्त में 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। मिथुन राशि वायु तत्व, द्विस्वभावी एवं शूद्र वर्ण राशि होती है। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। शरीर के अंगों में मिथुन राशि से कंधा और बाह देखा जाता है। मिथुन राशि पश्चिम दिशा का स्वामी शीर्षोदय, द्विपद राशि, कफ वायु पित्त यानी त्रिदोषों से युक्त राशि, रात्रि बलि, पुरुष एवं क्रूर राशि होती है। मिथुन राशि का रंग दूब जैसा हरा रंग जो कोमलता लिए होता है। मिथुन राशि की आकृति को एक पुरुष और एक स्त्री को साथ में परस्पर जुड़ते हुए दिखाया गया है। ऋषि पाराशर के अनुसार यह आकृति एक पुरुष जो गदा को लिए हुए है तो एक स्त्री जिसके हाथ में वीणा है, दोनों परस्पर साथ साथ हैं। मिथुन राशि का ये स्वरूप जो जोड़े के रूप में है, ये दर्शाता है कि एक व्यक्ति के अंदर दो व्यक्तियों का समावेश है। उसमें पुरुष के भी विचार हैं तो साथ में स्त्री के भी विचार हैं। एक ही व्यक्ति में दो सोच होते हैं, दोहरा व्यक्तित्व होता है, कभी शांत तो कभी उदंडता दिखलाता है। दिल में कुछ और होता है और दिमाग में कुछ और होता है। एक पल यहाँ होते हैं तो ठीक दूसरे ही पल कहीं और हो जाते हैं। एक जगह बैठे हैं पर दिमाग में चारों जगह की योजनाएं चलती रहती है। एक साथ कई सारे काम को एक ही वक्त करना, ये इनकी खासियत है। जहां अपने स्वभाव से लोगों को हंसाते हैं तो वहीं दूसरी ओर उसी व्यक्तियों का दिल भी तोड़ देते हैं। किसी अनजान व्यक्ति से एक पल में ऐसी दोस्ती कर लेंगे मानो कई सालों से उनकी जान पहचान है। फिर जब उससे अलग होते हैं तो अपने दिमाग से उस व्यक्ति को ऐसे निकाल देते हैं जैसे कभी देखा तक नहीं। परंतु इनमें बौद्धिक क्षमता इतनी अधिक होती है कि वही व्यक्ति जब कुछ सालों बाद मिलता है इनसे तो वो ही पुरानी बातें जो कुछ पल ही उसके साथ बिताई गई थी तुरंत इनके दिमाग में तरोताज़ा हो जाती है, जैसे उस व्यक्ति को कभी ये भूले ही नहीं हैं। बुध की राशि मिथुन राशि। बुध से बौद्धिक क्षमता, ज्ञान देखा जाता है। बुध वाणी है, वाचाल है, तर्कपूर्ण बातें करना, संभाषण यानी बातचीत करने का तरीका, वाक्पटुता, हाजिर जवाब, तरह तरह के ज्ञान अर्जन करना, खोज भी करना, ये सारी चीज़ें बुध से ही देखी जाती है। बुध सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह होता है। बुध यदि सौम्य ग्रह के साथ होता है तो सौम्यता के साथ व्यवहार करता है और क्रूर ग्रहों के साथ होता है तो क्रूरता के साथ व्यवहार करता है। इसी तरह मिथुन राशि वाले व्यक्ति भी जितनी अच्छी तरीके से दोस्ती निभाना जानते हैं उतने ही बुरी तरीके से दुश्मनी भी निभा सकते हैं। मिथुन राशि का बुध एक बालक के स्वभाव को दर्शाता है। एक ऐसा बालक जो सब कुछ सीखना चाहता है, सब कुछ परखना चाहता है। जितनी जल्दी एक बालक किसी चीज़ को सीख लेता है उतनी जल्दी बड़े लोग सीख नहीं पाते हैं। उदाहरण के लिए किसी बच्चे को मोबाइल हाथ में दे दिया जाए तो जितनी स्पीड के साथ वो मोबाइल के सारे फंक्शन को समझ लेता है उतनी स्पीड से बड़े लोग नहीं सीख पाते हैं। मिथुन राशि वाले व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं। सीखना इनकी कमजोरी होती है। ये खुद को किसी से कम नहीं समझते हैं। लोगों के सामने खुद को अपनी लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। ये खुद को किसी के सामने छोटा बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं लोगों के बीच एक समा बांध देते हैं। लोग इनकी बातों से इतना अधिक प्रभावित हो जाते हैं कि लोगों को लगता है कि इन्हें बहुत सारे ज्ञान है। पर मिथुन राशि वाले व्यक्ति के अंदर किसी न किसी विषय का ज्ञान हो या ना हो, परंतु ये किसी के सामने ये एहसास नहीं दिलाते हैं कि इन्हें उस विषय का ज्ञान नहीं है, बल्कि उस विषय से संबंधित कुछ ऐसी बातें छेड़ देते हैं कि लगता है कि वाह कितनी नॉलेज है इन्हें।
तो ऐसे होते हैं मिथुन राशि वाले व्यक्ति। इन्हें यदि किसी को प्रभावित करना है तो इनकी ज़ुबान पर तरह तरह की कविताएं, शायरियाँ, कला, गायन, चुटकुले या कुछ ऐसी बातें जिससे दिलचस्प लेकर सामने वाले व्यक्ति न चाहकर भी इनसे दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाएं। इनकी बौद्धिक क्षमता इतनी प्रबल होती है कि आपके दिल में क्या चल रहा है सब भांप लेते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर अपनी बातों में लेकर सामने वाले व्यक्ति के अंदर की बातों को जान भी लेते हैं। पर खुद इनके दिल में क्या चल रहा है सामने वाला व्यक्ति किसी भी कीमत पर जान नहीं पाता है। हालांकि ये खोलकर बात करना पसंद करते हैं। ये अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताते हैं। ये अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनके सामने जब तक इनका मित्र हो या दुश्मन हो उस समय तक उसे वो याद रखेंगे। जहाँ वो इनके सामने से दूर हो गया तो वो ना तो मित्र की सोचेंगे ना तो दुश्मन की। ये मस्त मौला स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। ये टेंशन लेने वालों में से नहीं होते हैं, टेंशन देने वालों में से होते हैं। ये अपने काम निकलवाने के लिए दुश्मनों से भी मित्रता करके अपना काम आसानी से निकलवा लेते हैं। ऐसे ऐसे दिलचस्प शब्द बोलते हैं कि इनके दुश्मन अपनी दुश्मनी को भूलकर इनके काम को कर देते हैं, फिर अपना काम निकलवा कर वहाँ से रफा दफा हो जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति सोचता ही रह जाता है। इनके दिमाग को कोई भी नहीं पढ़ सकता है। तो ऐसे दोहरे व्यक्तित्व वाले होते हैं मिथुन राशि वाले व्यक्ति। मिथुन राशि वाले व्यक्ति काफ़ी हाजिर जवाब होते हैं। एक ही समय में कई सारे टॉपिक को इतनी इंटरेस्टिंग के साथ पेश करते हैं कि लोग इनकी बातों से दंग हो जाते हैं। मूडी स्वभाव के होते हैं ये। इन्हें जब मन करेगा तो लोगों से घुल मिल कर बातें करेंगे, नहीं मन किया तो किसी को महत्व तक नहीं देंगे। इन्हें दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, नए जगहों पर जाना, यात्राएं करना, संगीत सुनना, लोगों की पूरी बातें सुनना खूब भाता है। इनका स्वभाव काफ़ी चंचल होता है। एक जगह टिक कर नहीं रह सकते हैं। एक पल यहाँ है तो दूसरे ही पल इनका कुछ मूड आ गया तो कहाँ चले जाएंगे ये आप देखते ही रह जाएंगे। लोगों को सरप्राइज देना इन्हें खूब आता है। व्यवसाय के क्षेत्र में ये लोग वहाँ सफल होते हैं जहाँ वाणी से संबंधित काम हो, कम्युनिकेशन का हो, यात्रा से संबंधित काम हो, शिक्षा हो या टेक्निक से रिलेटेड काम हो या रिसर्च वाला फील्ड हो। ये लोग पढ़ाई में ज़्यादा तेज़ नहीं होते हैं परंतु अपनी बौद्धिक क्षमता से इतना ज्ञान अर्जित कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी पकड़ बना ही लेते हैं। परंतु वायु तत्व की राशि होने के कारण ये अपना पूरा ध्यान किसी भी काम पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ये ऐसा काम पसंद करते हैं जो परिवर्तनशील हो। एक तरह का काम इन्हें बोर करता है। ऐसे इनका दिमाग जितनी स्फूर्ति के साथ काम करता है उतना किसी अन्य व्यक्ति का नहीं कर सकता है। बड़े बड़े आविष्कारों में मिथुन राशि का योगदान काफ़ी रह चुका है। इनके दिमाग में नई नई योजनाएं चलती रहती है। ये लोग दूसरों की मदद भी खूब करते हैं। जहाँ कोई व्यक्ति परेशानी में हो, मुसीबत में हो, मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। वो चाहे शारीरिक हेल्प हो या आर्थिक हेल्प हो, किसी भी तरीके का मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं। इनके पास यदि पैसे ना भी हो फिर भी ये कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे करके उसकी मदद कर ही देते हैं। मिथुन राशि का जो प्रतीक चिन्ह ये दिखाई दे रहा है जिसमें दो लाइनें परस्पर सीधे खड़ी हैं और दोनों लाइन ऊपर और नीचे से अलग दो घुमावदार लाइन से बंद है। ये दो लाइंस स्त्री और पुरुष की सोच को एक होने का बोध कराता है। ये दो लाइंस दो सोच, दोहरा व्यवहार बताता है। किसी दो टॉपिक को एक साथ मिलाकर दिलचस्प तरीके से बातों को पेश करता है। दो लाइंस ये भी बताता है कि ये लोग अकेले नहीं रह सकते हैं, इन्हें कोई ना कोई पार्टनर अवश्य चाहिए। दो लाइंस ये बताते हैं कि एक व्यक्ति होने के बावजूद भी दिल और दिमाग को अलग रख कर ही व्यक्ति समाज में एक अलग पहचान बना सकता है। प्रेम प्रसंग की यदि बात करें तो ये लोग जितना रोमांस भोग या संभोग कर सकते हैं अन्य कोई भी राशियां नहीं कर सकती है। इनके प्रेम में ठहराव नहीं होता है। ये एक बालक की तरह जिद्दी होते हैं। यदि इन्हें कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो उस समय तक प्रयास करेंगे जब तक कि इन्हें वो चीज़ मिल ना जाए।
यदि कोई बालक को खिलौना पसंद आ जाता है और वो जिद करके उस खिलौने को पाता है, पर जब उस खिलौने से उसे मन भर जाता है तो उसे छोड़ देता है या फेंक देता है और फिर दूसरे खिलौने की चाह में निकल जाता है। यही व्यक्तित्व मिथुन राशि वाले व्यक्ति की भी होती है। जब इन्हें किसी से लगाव हो जाता है तो वो तुरंत उसे प्रपोज नहीं करते हैं, पहले उसे अपनी मीठी मीठी बातों से इम्प्रेस करते हैं। कविताएं, शेरो शायरियाँ, चुटकुले या मनोरंजन से भरपूर बातें करते हैं। जब सामने वाला व्यक्ति इनके आकर्षण में आ जाता है फिर ये जी भर के उसके साथ एंजॉय करते हैं और जब लगता है कि अब इस रिश्ते में कंफर्टेबल नहीं है तो उस रिश्ते को छोड़कर नए रिश्ते की तलाश में निकल जाते हैं। जब ये सामने वाले विपरीत लिंग से दोस्ती करते हैं तो अपनी बातों की जाल से उसकी सारी कमियों को जान लेते हैं और जब उसे छोड़ना होता है तो अपने कड़े, कठोर एवं निष्ठुर शब्दों से सामने वाले को उसके कमियों को दिखाते हुए उसी पर गलत आरोप लगाते हुए उसे छोड़ देते हैं। सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता है और खुद में ही दोष ढूंढने लगता है और ये वहाँ से उसे छोड़कर निकल जाते हैं। ये पल भर में रिश्ता बदल देते हैं। इनको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। जब तक ये खुद को आपके सामने जैसा व्यवहार कर रहे हैं, यदि उसी व्यवहार को समझते हुए आप इनके साथ चलते हैं तो आपका रिश्ता निभेगा। जहां आप इन्हें अंदर से समझना शुरू कर देंगे, आपको कब ठोकर दे देंगे आपको पता भी नहीं चल पाएगा। ये दिल तो बहुत जल्दी लगा लेते हैं पर किसी को कमज़ोरी नहीं बनाते हैं। दिल से सोचने वाले नहीं होते हैं, दिमाग से काम लेने वाले व्यक्ति होते हैं। ये किसी के लिए रोते नहीं हैं, जबकि सामने वाला व्यक्ति इनकी याद में रोते रहता है। इन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता कौन इनके बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। इन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, मनमौजी होते हैं ये लोग। इनके वैवाहिक संबंध के बाद भी इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स खूब चलता है। जब ही इनका रोमांस जग जाहिर हो जाता है तो अपने अफेयर्स को ही गलत साबित करते हुए अपने जीवन साथी का पूरा सपोर्ट करते हैं कि किसी भी कीमत पर अपने जीवन साथी से अलग नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप किसी मिथुन राशि वाले व्यक्ति से दोस्ती कर रहे हो तो आपको भी दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना होगा। खैर, मिथुन राशि में कई सारे गुण भी होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा गुण यह होता है कि इनका दिमाग काफ़ी स्फूर्ति के साथ चलता है। इनके दिमाग में कई सारी योजनाएं एक साथ चलती है और लोगों को ये अच्छी सीख भी देते हैं। लोग इनकी बातें सुनकर मोटिवेट होकर लोगों को एक नई दिशा प्राप्त होती है, जो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए लोग अपने मुकाम को हासिल करते हैं। मिथुन राशि वाले व्यक्ति जब सच्ची एवं सीधी राह में चलते हैं तो सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं। जहां इन्होंने गलत राह पकड़ी, पतन के राह पर गिर जाते हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने मिथुन राशि के स्वभाव, उनके गुणों एवं दोषों को भी जाना। जल्द ही कर्क राशि की वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्ते।